हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि किस प्रकार माता पार्वती अपनी एकाग्रता को कायम नहीं रख पाती और अब दूसरी बार भी उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है। और दूसरी बार ये होने की वजह से महादेव अति क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के पश्चात वो माता पार्वती को कह देते हैं कि जाओ और जाकर मछुआरों की बस्ती में जाकर जन्म लो और एक मत्स्य कन्या बनकर वहां पर अपना जीवन व्यतीत करो, ताकि तुम्हें समझ आ सके कि अनुशासन क्या होता है, एकाग्रता क्या होती है। और माता पार्वती उनके इस आदेश का पालन करती हैं। महादेव उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जाओ गंगा तट से अपनी इस यात्रा को आरंभ करो। माता पार्वती गंगा के तट पर पहुंचती हैं, गंगा का आवाहन करती हैं और गंगा जब प्रकट होती हैं तो माता पार्वती उन्हें बोलती हैं कि अब तो तुम ही दीदी, आप ही मुझे बताएंगी कि मुझे किस ओर जाना है, क्योंकि मेरा राह है वो अब आप ही प्रशस्त करेंगी। जब दोनों में वार्तालाप होता है तो गंगा यहाँ तक गंगा कहती है कि पार्वती, मुझे चिंता हो रही है कि तुम महादेव के बिना कैसे रहोगी, और ऊपर से नवीन लोग, नवीन परिवेश तुम्हारा, कैसे तुम वहां पे रह पाओगी, अकेली हो जाओगी सबके बीच में। और अगर वहां पर भी तुम महादेव के प्रेम में डूबी रही तो तुम अपनी साधना से भी वंचित हो जाओगी, तुम साधना कैसे कर पाओगी। माता पार्वती कहती, नहीं दीदी, अब तो जब तक स्वयं महादेव हमारी स्मृति को जागृत नहीं करेंगे तब तक हमें इस जीवन का बोध नहीं रहेगा। हम जैसे ही मछुआरों की बस्ती में पहुंचेंगे हमारी सारी स्मृति लुप्त हो जाएगी और उसके बाद जब महादेव चाहेंगे तभी हमारी स्मृति वापस आएगी। तब तक हम महादेव को भी याद नहीं करेंगे, हम अपनी सारी जिंदगी को भूल जाएंगे। क्योंकि ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस बात को लेकर दीदी आप व्याकुल ना हो, क्योंकि अब हम पूर्णता अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे। और जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक तो हम जानते हैं कि महादेव हमारी स्मृति भी वापस नहीं करेंगे, इसलिए हमें चिंता का कोई विषय नजर नहीं आ रहा। जब इस प्रकार की बातें माता पार्वती करती हैं तो गंगा माँ हाथ आगे करती हैं, उनके हाथ में एक टोकरी आ जाती है और वो टोकरी को पानी के बहाव में रख देती हैं और माता पार्वती अपनी योग माया से, अपनी योग शक्ति से अपने आप को एक ज्वाला में परिवर्तित करती हैं और वो ज्वाला जब टोकरी में जाती है तो एक नवजात कन्या का रूप ले लेती हैं। अब माता पार्वती एक नवजात कन्या के रूप में उस टोकरी में आ गई हैं और अपनी सारी स्मृतियों को उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो नहीं जानती कि वो पार्वती हैं और गंगा माता अपने हाथों से उस टोकरी को आगे बहा देती हैं कि जाओ जाकर अपना लक्ष्य प्राप्त करो। अब गंगा नदी में जब ये टोकरी बहती हुई जाती है, पार्वती माता नवजात बालिका के रूप में उस टोकरी में होती हैं, तो बहते बहते वो मछुआरों की बस्ती के करीब जहाँ गंगा नदी बहती है वहां तक वो पहुंच जाती है टोकरी। और वहां पे बहुत से मछुआरे मछलियां पकड़ रहे हैं। तो सब मछुआरे कहते हैं, अरे देखो देखो देखो, इस अनजान जगह पर ये टोकरी कहाँ से आई, ये टोकरी कहाँ से आई, जाओ 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 जाकर देखो, सुकर्मा भैया, सुकर्मा भैया, क्योंकि सुकर्मा जो है उनके मुखिया हैं। सब उनको आवाज लगाते हैं, सुकर्मा भैया देखो वो टोकरी कहाँ से आई। सुकर्मा अपने एक अनुयायी को, अपने एक कर्मचारी को कहते हैं, जाओ जाकर उस टोकरी को लेकर आओ। वो तैरता हुआ जाता है और टोकरी लेकर आता है। टोकरी लाकर जब वो सुकर्मा को देता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि अरे इसमें तो एक कन्या है, नवजात कन्या। तो सभी कहते हैं, सुकर्मा भैया ये तो गंगा मैया का वरदान प्राप्त हुआ है, गंगा मैया का वरदान। और सारे मछुआरे इकट्ठा शिवोहम 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 का जाप करने लग जाते हैं। उधर भगवान शिव ये सब कुछ देख रहे हैं कि माता पार्वती सुरक्षित हाथों में पहुंच गई हैं। महादेव कहते हैं कि मुझे तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के दुखों का आभास है पार्वती,
जन्म जन्मांतर के दुखों का। लेकिन मुझे ये भी विदित है कि ये सब तुमने मेरे हेतु सहन किया है। पर एक बात तुम शायद नहीं समझ पाओगी जो मैं तुम्हें कहना चाहता था, और मैंने तुम्हें कही भी, कि तुमने जो जो दुख उठाए हैं पार्वती, उन दुखों से मैं भी अछूता नहीं रहा। किंतु ज्ञात रहे पार्वती कि हमारे कल्पों की इस यात्रा ने ही हमें पूर्णता प्रदान करी है, पर शायद अभी कुछ कमी रह गई थी। इसीलिए तुम्हें एक बार पुनः जन्म लेना पड़ रहा है। और मैं ये भी जानता हूं कि ये जो तुमने जन्म लिया है मत्स्य कन्या के रूप में, जो तुम अवतरित हुई हो, ये हमारे मिलन का अंतिम पड़ाव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके पश्चात शिव और शक्ति के मिलन के मार्ग में कोई अवरोध नहीं आएगा। पूर्ण रूपेण अब हमारा मिलन हो जाएगा। बस ये तुम्हारा एक आखिरी अवतार है मत्स्य कन्या का। इसके बाद हम सदा के लिए एक हो जाएंगे पार्वती। जिस दुख में तुम जलते हुए कैलाश से गई हो ना, तुम तो फिर अपनी स्मृति भूलकर अब अपना जीवन व्यतीत करोगे, लेकिन मैं हर पल उस स्मृति में जलूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें कहता था कि पार्वती, तुम्हारे दुख से अछूता नहीं हूं मैं, तुम्हारा हर दुख मैं सहन करता हूं। और इस प्रकार से अब महादेव माता पार्वती की याद में कैलाश पर रहकर तपस्या में लीन हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब भी कुछ वर्ष लगेंगे माता पार्वती को एकाग्रचित रहना सीख कर वापस आने में। उधर सुकर्मा जो है वो कन्या को लेकर अपने घर जाता है। उनकी धर्मपत्नी मेधावती वो आती हैं भागते भागते, अरे मैंने सुना कि तुम्हें एक कन्या मिली है। जैसे ही वो कन्या को देखती है मेधावती, उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कन्या के रूप में देवी माता स्वयं आ गई हैं। अब वो लोग तो कन्या को देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं, पर एक व्यक्ति पूछते हैं कि लेकिन आपने ये सोचा है कि हम इस कन्या का करेंगे क्या? न जाने ये किसकी संतान है, और ये भी तो हो सकता है कि इसके माता पिता इसे खोज रहे हों, तो अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन उसी समय अभी ये वार्तालाप चल ही रहा होता है कि एक वृद्ध व्यक्ति अपना डंडा टेकते ठक ठक डंडा टेकते हुए वहां पहुंच जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी कारणवश इस कन्या के माता पिता इसे अपना नहीं सके, इसीलिए उन्होंने इसे टोकरी में डालकर छोड़ दिया है, और गंगा मैया ने यहाँ तक पहुंचाया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। और आप जानते हैं वो वृद्ध कौन है? वो वृद्ध हैं हमारे नंदी महाराज, जो चाहकर भी माता से दूर नहीं रह पाते, इसीलिए वो भेष बदलकर भी वहां आ गए हैं। और वहां आकर वो जानबूझकर ये बातें कहते हैं ताकि सुकर्मा के मन से ये वहम हट जाए कि कल को इस कन्या के माता पिता इसे ढूंढते हुए आ जाएंगे। और साथ ही नंदी जो वृद्ध बने वो कहते हैं, तुम क्यों नहीं इसे अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लेते? अरे ये तो गंगा मैया का प्रसाद है, ये तो गंगा मैया का प्रसाद है जो तुम्हारी गोद में आया है, तो तुम इसे गोद में ले ही लिया है, तो इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते अपनी पुत्री की तरह? और वैसे भी तो भैया तुम्हारी कोई संतान नहीं है। और साथ ही लोगों की तरफ मुड़ के बोलते हैं, क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो नंदी की बातें सुनकर सभी कहते हैं, हाँ हाँ, बात तो ये महाराज ठीक कह रहे हैं, सुकर्मा तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, तो ये तो गंगा मैया का प्रसाद समझ के तुम इसे अपना लो। और मेधावती और सुकर्मा जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें इतनी प्रसन्नता होती है कि वो तो बस खुशी से झूम जाते हैं। और उसी समय सुकर्मा कहता है कि ये हमें गंगा मैया में प्राप्त हुई है कन्या, तो हम इसका नाम रखेंगे मत्स्या। और सबको कहते हैं कि चलो उत्सव की तैयारी करो, हम अब उत्सव मनाएंगे। और वहां पर सब उत्सव की तैयारी में लग जाते हैं। और नंदी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं मन ही मन में, माता मैं तो महादेव के आदेश का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी सुरक्षा का पूर्ण दायित्व माता मेरा है। और आज मैं कम से कम इस बात को लेकर निश्चिंत हो गया हूँ माता कि आप सही हाथों में गई हैं। और वहाँ बस्ती में बहुत उत्सव मनाया जाता है, लोग बहुत खुश हैं, भगवान शिव भी ऊपर बैठे हुए सब देख रहे हैं, वो भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। वर्षों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सुकर्मा जो है उसकी पुत्री बनकर माता पार्वती अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़ी होने लगती हैं।
धीरे धीरे वो 8-10 साल की हो जाती हैं और 8-10 साल कहाँ गए किसी को समझ नहीं आते। और जैसे वो 8-10 साल की होती हैं तो जिद करके, पिताजी हमें भी मछली पकड़ने चलना है आपके साथ। तो वो सुकर्मा कहते हैं कि पुत्री अभी तुम इतनी छोटी हो मत्स्या, अभी तुम मछली नहीं पकड़ सकती, तुम मेरे साथ क्यों चलोगी? तो वो कहती है नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात है, देखो हम कोई भी काम करते हैं पिताजी, आप कहते हो कि अभी हमें काम करना नहीं आता, पर हम सीखेंगे तो करना आएगा ना, और सीखने के लिए हमें काम करना पड़ेगा और कभी ना कभी काम की शुरुआत करनी पड़ेगी, तो अभी क्यों नहीं? माँ तो कहती है कि हम बड़े हो गई हैं। नहीं नहीं पिताजी, हम आपके साथ चलेंगे। तो जो और मछुआरे होते हैं वो भी कहते हैं कि ठीक है, पुत्री कह रही हो तो ले चलो ना, हम सब हैं इसकी देखभाल करने के लिए, सुकर्मा आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेधावती कहती है अच्छा ठीक है चली जाना अपने पिताजी के साथ, पर चलो पहले हम चलकर महादेव की पूजा कराते हैं। वो लोग बस्ती के बाहर शिवलिंग की पूजा करने जा रहे होते हैं। तो सब कहते हैं कि चलो, तो मत्स्या जो होती है वो कहती है नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम पूजा करने के लिए नहीं जाएंगे। तो सब कहते हैं क्यों, जब तुम मंदिर तक आ गई हो तो पूजा क्यों नहीं करोगे अंदर चल के? तो वो कहती है क्योंकि हमने आज से ही मछली पकड़ना जाना शुरू किया है और पिताजी कहते हैं कि एकाग्रता बहुत ज़रूरी है मछली पकड़ने के लिए। सो आप लोग जाकर पूजन कीजिए, उतनी देर हम यहाँ एकाग्रता का अभ्यास करेंगे। तो सुकर्मा जो होता है वो ये बात मान जाता है और माता पार्वती के हाथ में यानी कि मत्स्या के हाथ में वो एक शंख रख देता है और बोलता है ये लो, तुम इस शंख को देखते हुए एकाग्रचित होने की कोशिश करो और तब तक हम पूजन करके आते हैं। और इस प्रकार से माता पार्वती के रूप में मत्स्या जो है वो एकाग्रता का अभ्यास करना शुरू कर देती हैं और बाकी सब पूजन करती हैं। जब वो एकाग्रता का अभ्यास कर रही होती हैं तो इतने वर्षों के बाद नंदी जी फिर उसी वृद्ध के रूप में आते हैं और आते ही पूछते हैं क्या हुआ मत्स्या, आप प्रभु के दर्शन के लिए नहीं गई? पार्वती बोलती हैं ओहो, क्यों मेरा ध्यान भंग कर दिया आपने? तो नंदी एक बार ये भी उनके मुंह से निकल जाता है उनके मुख से कि क्यों, आपने मुझे पहचाना नहीं? तो माता पार्वती बोलती हैं हमें नहीं देखना आपकी ओर, हमारे पिताजी ने कहा है कि हमें एकाग्र होने का अभ्यास करना है और आप कृपया करके मुझे ध्यान लगाने दीजिए, मुझे ध्यान लगाने का मेरा कार्य करने दीजिए, आप जाइए यहाँ से। नंदी जब ये बात सुनते हैं तो नंदी तो जानते हैं ना कि वो एकाग्रता की वजह से तो माता पार्वती यहाँ आई हैं। नंदी बहुत प्रसन्न होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि आप अपने गंतव्य तक बहुत जल्दी पहुँचेंगी माता, बहुत जल्दी पहुँचेंगी। और उसी समय वो लोग आ जाते हैं, उनके माता पिता पूजा करके आते हैं, एक प्रसाद का लड्डू देते हैं वो मत्स्या के हाथ में और न जाने क्या सोच के मत्स्या वो लड्डू जो है वो नंदी महाराज के हाथ में रख देती हैं। नंदी महाराज की आंखों से आंसू निकल आते हैं कि माता ने आज फिर उन्हें अन्नपूर्णा बन के प्रसाद दिया। वो बहुत खुशी से प्रसाद खाते हैं और जैसे ही मत्स्या यानी कि माता पार्वती वहाँ से अपने माता पिता के साथ प्रस्थान करती हैं, वो उस धरती की धूल उठाकर अपने एक कपड़े में बांध लेते हैं और ले जाकर कैलाश ले जाते हैं और वहाँ महादेव ध्यान में मग्न हैं और ध्यान में मग्न वो महादेव के समक्ष उस धूल को रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जाते जाते इतना कह जाते हैं कि माता के चरणों का ये प्रसाद है जो मैं उठा लाया हूँ, और उस धूल को वो वहीं एक पत्ते में रख कर चले जाते हैं। महादेव का ध्यान टूटता है, वो भी उस धूल के भरे हुए उस डोने को, पत्तल को उठा लेते हैं अपने हाथ में। उधर सुकर्मा आज मत्स्या को, अपनी पुत्री को पहली बार अपने साथ लेकर गए तो वो उसे ज्ञान देते हैं, वो उसे सिखाते हैं कि देखो मत्स्या, जो मन को एकाग्र कर लेता है वही अच्छा मछुआरा बन सकता है। एकाग्रता जो है ये प्रथम चरण है और एकाग्रता का भी एक प्रथम चरण होता है और वो होता है निद्रा और आलस्य, उसको हटाना अपने जिंदगी से, क्योंकि निद्रा और आलस्य एकाग्रता के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। और आपको ज्ञात है कि माता पार्वती भी तो निद्रा के आकोश में चली गई थी ना, तंत्र ज्ञान प्राप्त करती है। और यही शिक्षाएं सुकर्मा आज माता पार्वती को यानी कि अपनी पुत्री मत्स्या को दे रहे हैं। मत्स्या कहती है ये सब तो ठीक है पिताजी, परंतु मैं निद्रा और आलस्य को पराजित कैसे करूंगी? अगर निद्रा और आलस्य एकाग्रता के सबसे बड़े दुश्मन हैं तो मैं इन्हें कैसे पराजित करूंगी?
सुकर्मा कहता है कि मन और चित्त दोनों को केंद्रित करने के पश्चात ही ये संभव है। तो तुम्हें अपने मन को और चित्त को केंद्रित करना होगा, तभी तुम एकाग्रता सीख पाओगी। मत्स्या कहती है कि पिताजी मैं शीघ्र ही ये कला सीख लूंगी। और वो अपने मन ही मन में सोचने लगती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने मन को एकाग्र करके रहूंगी। पर फिर साथ ही उसके मन में आता है कि मन को एकाग्र करूंगी और मन और चित्त को केंद्रित करूंगी, पर कला तो सीख लूंगी, पर मैं सीखूं कैसे? तो वो पिताजी से बोलती है, कहती पिताजी पर मुझे आप एक तो विधि बताइए ना कि आखिर मैं एकाग्रता के लिए मन को अपने नियंत्रण में कैसे करूं। सुकर्मा कहते हैं शिवोहम, तुम शिवोहम का जाप करो। शिवोहम का अर्थ है मैं शिव हूं। तो मत्स्या कहती है पर मैं तो मत्स्य हूं, मैं तो शिव नहीं हूं। सुकर्मा कहता है किंतु स्वयं को भूलकर मैं शिव हूं इस बात का जाप करने से ही तुम स्वयं को शिव में विलीन कर लोगी। और जब तुम्हारा मन शिव में विलीन हो जाएगा तो तुम खुद ब खुद एकाग्र होना सीख जाओगी। तो मत्स्या कहती है पर शिव में ही क्यों? सुकर्मा कहते हैं क्योंकि शिव ही एकाग्रता की पराकाष्ठा हैं। जब तुम इनका जाप करोगी तो तुम समझोगी कि मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए मुझसे प्रश्न पूछने की बजाय तुम ये जाप करो और तुम देखना कि इस जाप से तुम खुद समझ जाओगी कि मैंने ये जाप करने के लिए तुम्हें क्यों कहा। तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि महादेव जो हैं वही एकाग्रता की पराकाष्ठा हैं, और वो एकाग्रता की पराकाष्ठा हैं, तभी तो तंत्र ज्ञान के ज्ञानी है वो। और इसीलिए उन्होंने माता पार्वती को कहा था कि पार्वती तुम्हें एकाग्रचित होकर ये का ध्यान करना होगा। खैर जब ये बातें सुनती हैं मत्स्या यानी कि माता पार्वती, तो वो नाव में बैठकर ही शिवोहम 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 का जाप हाथ जोड़कर शुरू कर देती हैं। और उनका ये जाप अब मंत्र जाप जो है उस नाव में बैठे बैठे शुरू हो जाता है, और सब मछली पकड़ रहे हैं और माता पार्वती शिवोहम का जाप कर रही हैं। साथ ही साथ एक और घटना घटित हो जाती है उस दौरान त्रिंबक क्षेत्र में। त्रिंबक क्षेत्र जहां पर माता अहिल्या और ऋषि गौतम रहते हैं। ऋषि गौतम और माता अहिल्या रहते हैं, वहां पर क्या होता है कि जब ऋषि गौतम जो होते हैं ना वो तपस्या कर रहे होते हैं। तपस्या करते करते उन्हें इस बात का ज्ञात हो जाती है एक चीज कि इस क्षेत्र में जो है वो सूखा पड़ने वाला है। और जैसे उन्हें ये प्रतीत होता है इस तपस्या में कि इस क्षेत्र में सूखा पड़ने वाला है, तो वो क्या करते हैं कि वरुण देव की तपस्या करते हैं और वरुण देव की आराधना करके उनसे एक अमर कुंड प्राप्त कर लेते हैं। अब त्रिंबक क्षेत्र में वो अमर कुंड बन जाता है, और उस अमर कुंड की विशेषता होती है कि इस कुंड का जल कभी खत्म नहीं होगा। और इस बात को लेके ऋषि गौतम जो होते हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं कि जो तपस्या में मुझे आभास हुआ कि त्रिंबक क्षेत्र में सूखा पड़ेगा, अब वो सूखे की समस्या तो खत्म हो गई। इस बात से वो प्रसन्न तो हो जाते हैं, लेकिन उनके इस प्रयास की वजह से ऋषि पीताम्बर जैसे जो मठाधीश होते हैं उनको ना जाने क्यों असुरक्षा महसूस होने लग जाती है। उन्हें ये महसूस होने लग जाता है कि जिस प्रकार से ऋषि गौतम ने यहाँ पर कुंड की स्थापना कर दी है, तो अब तो कोई हमारे मठ को पूजेगा ही नहीं, हमारे पास कोई आएगा ही नहीं, सभी ऋषि गौतम के जो हैं वो शिष्य बन जाएंगे। और इसी ईर्ष्यावश, इसी असुरक्षा की भावना से ईर्ष्यावश होकर उन्होंने जल में कुछ अपवित्र तत्व फेंक दिए, और अपवित्र तत्व फेंककर इस जल को अपवित्र कर दिया। और इसके साथ ही सारा दोष जो है वो मेरे सर पे मढ़ दिया कि ये कुंड मैंने ही यहाँ पर बनवाया, और मैंने ही ईर्ष्यावश के इसको तो देखो मठाधीश भी इस्तेमाल करता है, मठ के लोग भी इसका जल पीते हैं, और इस प्रकार से बातें फैलाकर और मुझ पर दोष लगा दिया कि मैंने ईर्ष्यावश के मठाधीश और मठ के अन्य ऋषिवर जो हैं वो इस जल को ना पिए, इस वजह से मैंने इस जल को अपवित्र कर दिया है।
और ये बातें फैला देते हैं कौन? मठाधीश जो होते हैं ऋषि पीताम्बर। और इस बात को फैलाकर गांव वालों को और ऋषियों को एकत्र करते हैं और ऋषियों को एकत्र करके सीधा वो पहुंच जाते हैं माता अहिल्या और गौतम ऋषि के आश्रम के बाहर। एक छोटा सा उनका आश्रम है, उसके बाहर पहुंचकर आवाज़ें लगाते हैं कि निकलो बाहर, निकलो बाहर, अंदर छुपके क्यों बैठे हो? तुमने हमसे ईर्ष्या करके इस जल को अशुद्ध कर दिया है, अपवित्र कर दिया है, तुम पापी हो, तुमने जल को अपवित्र किया है, निकलो बाहर। बहुत चिल्लाते हैं। अंदर अहिल्या माता अकेली बैठी होती हैं आश्रम में। वो अकेली बैठकर शिवलिंग के आगे बैठी माँ प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है प्रभु? आप जानते हैं कि मैंने और मेरे पति ने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है। और प्रभु आप तो सत्य जानते हैं और सत्य को आप ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हम पर कृपा करें प्रभु, हम पर कृपा करें। बहुत सारे ऋषि बाहर इकट्ठे हुए हैं और आवाज़ें मारते जा रहे हैं, ऋषि गौतम बाहर निकलो, जबकि ऋषि गौतम आश्रम में थे ही नहीं। तो उतनी देर में जो पीताम्बर होता है कहता है अरे ये तो पाखंडी है, ये बाहर नहीं निकलेगा, इसने हम सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया है जल को दूषित करके। हम एक काम करते हैं, इसके आश्रम को ही ध्वस्त कर देते हैं। अच्छा है दोनों पति पत्नी अंदर ही जल के मर जाएंगे, इससे अच्छा हम इनका आश्रम ही जला देते हैं। इस प्रकार की जब बातें करने रखते हैं तो अहिल्या माता जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।